बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज थोड़ी गल कर लईए ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, यानी कि पाकिस्तान कित्थे खड़ा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ tumultuous times under the Trump's tariff regime, the tussle that has begun all over the world. आप लंदन का FTSE 100 इंडेक्स देख लें तो it has taken a severe sharp decline, और यूरोपियन मार्केट्स देख लें तो यूरोपियन मार्केट्स को एक धचका लगा है ट्रंप की इस टैरिफ रेजीम से। और ना सिर्फ यूरोपियन मार्केट्स बल्कि एशियन मार्केट्स हैव बीन द हार्डेस्ट हिट बिकॉज ये ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं। कंबोडिया देख लें, कंबोडिया में 49% टैरिफ लगा दिया है कि कंबोडिया, और वियतनाम में 46% लगाया है। बांग्लादेश में 37% बांग्लादेश की जो अब चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी अमेरिका, तो 37% टैक्स लेंगे ट्रंप साहब उस पर। और श्रीलंका में भी यही हाल है, 44% टैक्स लग। टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसीज़ जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, उस पर WTO भी बोल पड़ा है। WTO ने कहा है कि 1% पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेड जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन WTO एक्सपेक्ट कर रहा है। 1% कॉन्ट्रैक्शन होगी, सुंगरेगी इकॉनमी पूरी दुनिया की अंडर द ट्रंप्स टैरिफ रेजीम। होर ते होर IMF ने भी कह दिता है कि ग्लोबल इकॉनमी को सवियर रिस्क है ट्रंप की इस रेकलेस टैरिफ रेजीम से। भाई गज़ब खुदा दा बंदा पूछे तुसी कहोगे तो फिर पाकिस्तान कित्थे खड़ा है? ट्रंप ने दुनिया पे इतनी टैरिफ्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाई हैं, तो फिर पाकिस्तान कित्थे खड़ा है? हमेशा ही एक नाजुक मोड़ ते खड़े होने हैं, तो वही होया साडे नाल। टैरिफ लगेगा लेकिन उसका मुकाबला किया जाए तो असी मंगवाने की हैं। सादा ट्रेड इम्बैलेंस है, असी इन्नियां चीज़ां नहीं मंगवाते अमरीका को। लेकिन एदकी क्या कर सकता है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की डेफिनेटली ज़रूरत है और हंगामी बुनियादों पे ज़रूरत है। पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? 90% टेक्सटाइल से बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, और इंपोर्ट क्या करते हैं हम? कॉटन। और इस साल फेडरल कमिटी ऑन एग्रीकल्चर के फिगर्स हैं कि 10.87 मिलियन बेल्स का टारगेट था कॉटन का, लेकिन वो भी असी अचीव नहीं कर सके। भाई हुकूमत की शाबाश है ना कि 5.5 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन हो पाई है सो फार कॉटन की पाकिस्तान में। तो फिर कॉटन, खाम कॉटन हम आगे इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, तो हमें अब मज़ीद कॉटन का आगे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन लें और जल्द अज जल्द ज़ीरो टैरिफ रेजीम की तरफ जाएं, और अमेरिका को 0% टैक्स उनके इंपोर्ट आइटम्स पे प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो कॉटन तो असी इंपोर्ट करनी ही करनी है अमेरिका तो अगर 0% टैक्स रेजीम की तरफ चले जाते हैं हम अमेरिका के साथ, तो फिर कॉटन साड़ी जिहड़ी उत्थों मंगवानी है वो सानू अच्छे रेट ते मिल जाएगी। तो फिर होर असी की मंगवाने अमरीका कोलों? लंडे दे कपड़े तो वो कोई सस्ते आ जाएंगे, कोई साढ़े गरीबां दा भला हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि 29% एक्सपोर्ट्स पे टैक्स तो अमेरिका पे से लग गया है, तो अब करना क्या है? स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और मार्केट्स, बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि मार्केट शिफ्ट होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होना चाहिए, नई मार्केट्स ढूंढनी चाहिए। भाई वो तो तुसी जदों लभोगे नवीं मार्केटां तो वेखी जाएगी ना। फिर कहते हैं डाइवर्सिफाई करना चाहिए, भाई वो भी जदों तुसी करोगे वेख्या जाएगा। हुण फ्यूचर इच की करना है, नज़दीक फ्यूचर में क्या करना है, इमीडिएटली क्या मेजर्स ले सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी ट्रंप टैरिफ रेजीम से बैडली हिट ना हो। और इमीडिएट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट यही है कि 0% टैक्स रेजीम की तरफ जाया जाए, जहाँ तक अमेरिका के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ताल्लुक़ बनता है। अमेरिका के साथ ट्रंप टैरिफ रेजीम के जो दुनिया पे असरात हैं, और ख़ुसूसी तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, स्पेशली
25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम इसको कैसे देखते हैं। तो ऐसे मौके के लिए एक शेर लिखा है, आपकी नज़र करते हैं। तड़प ऐसी के कांपे है हाँ, तड़प ऐसी के कांपे हैं हाँ, बेबसी ऐसी कि खुदा की पनाह, बेबसी ऐसी कि खुदा की पनाह। बिखरते लम्हे हम तिनकों की तरह, समुंदर की गिरफ्त में मुतलाशी बादबां। मेरे ते ना रहना, जागते रहना। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।